कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यारो। कोरोना का एक समय था, आप सभी को याद होगा, जब किसकी चिता पर कौन मुखाग्नि दे रहा था किसी को नहीं पता था। शमशान घाट पर चिताओं का ढेर था, कई सारी लाशें थी और इसी तरीके से जो है चिता यहाँ पे जल रही थी। पता नहीं कौन लोग थे जो इन चिताओं को मुखाग्नि दे रहे थे, किसका अपना चला गया और कौन किसको अलविदा कह गया, कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन कोरोना का वो दौर बीत गया। उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा समझ आया और उन्होंने ऐसे लावारिस शवों को जो है मुखाग्नि देनी शुरू करी, उनका अंतिम संस्कार करना शुरू किया। मेरठ की भी एक ऐसी ही संस्था है, गुलजारी लाल एंड सिद्धांत झुनझुनवाला फाउंडेशन, जो ऐसे ही लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। सूरजकुंड का शमशान घाट है, बहुत ही जाना माना ये शमशान घाट है। लगभग शहर भर के कई जगह से जो भी मौतें होती हैं वो इस शमशान घाट पर आकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और ऐसे में जो ये फाउंडेशन है, वो ये फाउंडेशन यहाँ पे जो लावारिस शव होते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाती, वो उन शवों का यहाँ पे लाकर अंतिम संस्कार करते हैं। हमारे साथ में जो है फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं पवन झुनझुनवाला, जो इस फाउंडेशन को चलाते हैं, और उनकी ये पूरी टीम है जो उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और जो लावारिस शव होते हैं उनका यहाँ पर आकर अंतिम संस्कार करते हैं। पवन जी, मुझे ये बताइए कि शमशान घाट पर आने के बाद तो अपने भी ये कहने लग जाते हैं चिता में मुखाग्नि देने के बाद कि और कितना समय लगेगा, लेकिन आप और आपकी पूरी टीम ऐसे लावारिस शवों का यहाँ पे अंतिम संस्कार करती है जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिनको आप नहीं जानते हैं। तो कहाँ से जो है आपको ये पूरा समझ में आया कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसी फाउंडेशन हमें चलानी चाहिए? कहाँ से आपको इतनी ज़्यादा ये जागृति मिली? ये जो लावारिस शव होते हैं, इनके कोई भी नहीं होते और ये जो दाह संस्कार किया जाता है या हमारी टीम जो दाह संस्कार करती है, वो एक मानवता के नाते ये सब कार्य करती है। कभी क्या होता है कि कभी जब ये संस्था नहीं थी और भी कहीं पर भी हमने देखा कि लावारिस शव का कैसे दाह संस्कार किया जाता है, वो एक मन में पीड़ा उत्पन्न हुई कि मरने के बाद भी आदमी के जीवन की क्या गति बनाती जाती है। इसलिए ये एक प्रेरणा थी कि अपन उसको विधि विधान से ही दाह संस्कार करवाएं। इसलिए हमने अपनी मतलब एक संस्था बनाई, उसमें सभी लोगों से बातचीत की, सभी का सहयोग भी था और सभी का मत भी यही था कि हाँ, ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य हर आदमी इतनी जल्दी करता नहीं है। ऐसा था कि जो मेरा बेटा था, उसका शुरू से ही एक मकसद था कि मैं किसी न किसी तरह गरीबों की सेवा करूँ। उसने जब वो सर्विस करता था तो उस समय भी जहाँ वो रहता था, वहाँ उस बिल्डिंग के नीचे गरीब परिवार का एक परिवार रहता था। उसके 3 बच्चे थे। जब उसको ये मालूम पड़ा कि ये बच्चे पढ़ाई या स्कूल छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स से पूछा। उन्होंने कहा कि इनके हमारे पास फीस जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसने 12 महीने के लिए उन तीनों बच्चों को गोद लिया और उनका पूरा खर्चा उसने खुद उठाया। ये बातें उसने हमें आज तक कभी नहीं बताई, पर ये सब बातें उसके चले जाने के बाद उनके दोस्तों ने हमें ये सब बातें बताई। उसका एक उद्देश्य था कि पापा कोई भी काम करो, एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य था। एक उसका था कि जो ये पशु पक्षी होते हैं जो गंदे नाले का पानी पीते हैं, उनको भी साफ पानी अपन पिला सकते हैं। इसके अलावा वो बहुत सी गरीब बच्चियों की, कन्याओं की शादी के लिए भी मेरे को कई बार कह चुका था। और भी उन्होंने कई ऐसे कि जैसे अपने शास्त्री नगर में सेंट्रल मार्केट में त्योहारों पर जो रेडी लगाते हैं, एक बार उसने मेरे को कहा कि अपने एक ऐसा काम करते हैं कि अपने एक टीम बना के जो रेडी लगाते हैं उनकी आत्मकथाएं मैं लिखूंगा और वो आत्मकथा लिखकर उसी रेडी पर लगा दिया जाएगा। लोग पढ़ेंगे तो वो अपने आप उसी से ही दुकान से ही सामान खरीदें। ऐसे उसके अच्छे विचार थे। अच्छा, क्या नाम था आपके बेटे का और क्या सर्विस करता था, कितनी उम्र थी? वो सिद्धांत झुंझुनवाला था, नाम था। 27 वर्ष की एज थी उसकी खाली, बल्कि मैं ये कहूँ 27 भी पूरा ही नहीं हुए थे। और वो पहले इन्फोसिस में सर्विस कर रहा था, फिर उसने छोड़कर वो अपना ही बिजनेस करने लग गया था। वैसे तो लगभग 250 है, अगर मैं आपको एक्चुअल फिगर बताऊं तो ये करीब 244 हम कर चुके हैं आज के दिन तक। इसका लेखा जोखा तो यहाँ की जो कमेटी है वो अपने रजिस्टर मेंटेन करती है, और जहाँ तक फूल या राख की बात है, वो इकट्ठा करके एक तरफ कोने में डाल दिया जाता है। जब छोटे हाथी में जितना वो फूल या राख आ सकते हैं उतनी तैयार हो जाती है, तो उसको गढ़ गंगा में
कमेटी ही प्रवाहित करवा देती है। इसके लिए हमने कमेटी से बात की थी, उन्होंने कहा कि हम इसको प्रवाहित करवा रहे हैं, तो हमने भी ये सोचा कि प्रवाहित होनी चाहिए, चाहे कोई भी करवाए, चाहे हम करवाए चाहे वो करवाए। जब वो पहले से करवा रही है तो इसलिए वो ही करवा रही है। मैं जो है टीम से भी सबसे एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? जी संजय गुप्ता नाम मेरा। संजय जी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, तो क्या विचार मन में आता है जब इस तरीके का पुनीत कार्य जो है, पवन जी से आपकी बातचीत हुई होगी, बताया होगा कि इस तरीके की फाउंडेशन है, भाई ऐसे जुड़ना है? हुआ तो ये था कि ये शुरुआत जो है जब मैं थोड़ी करी थी तो जब भी पवन जी के संपर्क में आ गया था, पवन जी ने पूछा कि तुम ये कैसे कराते हो, तुम्हारी ऐसे व्यवस्था भी तो मैंने शुरुआत करी है तो करते हैं। पवन जी ने कहा ऐसे हम अपनी संस्था द्वारा आपके साथ करेंगे मिलकर। मैंने कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आपकी संस्था मतलब हम एक ही बात है, पवन जी की संस्था द्वारा पवन जी की पूरी टीम हम पवन जी के साथ ही जुड़ गए हैं और मेंबर हैं हम इनकी संस्था के, और जुड़ के सारी व्यवस्था को देखते हैं। और मैं क्योंकि मेरा यहाँ पे व्यवस्था है, यहाँ घर भी है, सब निवास भी है, यहाँ टाल भी है हमारी, तो पवन जी ने फिर ये व्यवस्था मेरे को यहाँ की दे रखी है कि कोई वहाँ से व्यवस्था आती है, फ़ोन आता है, थाने से आता है ना, तो हमारा स्टाफ में मैं उसको बोल देता हूँ, या पवन जी का नंबर है, पवन जी बोल देते हैं, तो हमारे लड़के उसका इंतजाम कराते हैं, लकड़ी की व्यवस्था सब अपना लाकर डाल देते हैं, सब व्यवस्था हो जाती है। वो देखिए और हमारी पूरी टीम पर काम अब बटा हुआ एक तरह से, ये मान लीजिए यहाँ की, मैं क्योंकि मेरा यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ की जिम्मेदारी मुझे मिल जाती है, यहाँ आप काम देखो, ये व्यवस्था करा दो, तो सब मिल के अपना काम सब कर लेते हैं। ठीक है, क्या नाम आपका? सचिन नाम है। तो सचिन जी, आपके ऊपर क्या व्यवस्था है, क्या किस तरीके से जो है आप इस फाउंडेशन से जुड़े और आपके मन में क्या विचार है? मन में ये है कि जैसे कि जो जिनका कोई होता नहीं है उनके लिए भी कम से कम हम अपना कुछ भी सहयोग दे सकते हैं, जिससे कि मतलब कि जो उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, जो अपने संस्कार है उसके अनुसार। उससे तो क्या होगा, जो अपने रीति रिवाज हैं वो भी सही रहेंगे और उसकी जो है मतलब जो लावारिस लाश है उसकी कोई दुर्गति नहीं हो पाएगी, उसको मतलब सही तरीके से हम गंगा में विसर्जन कर लें या अंतिम संस्कार उसका किया जा सके। ठीक है, और भी सदस्य हमारे साथ में, सबसे छोटा मैं सवाल सबसे कर लेता हूँ। आपका नाम है? सुनील वडेरा। तो ये बताइए भाई साहब कि जो है आपके मन में क्या विचार आते हैं जब फाउंडेशन से जुड़े? नाते किया जाने वाला काम है, इसके लिए हमें किसी को शो ऑफ नहीं करना, तो इसलिए हम टीम से जुड़ गए थे। तो जो सेवा होती है हम कोशिश करते हैं करने के लिए। देखिए, हिंदुओं में जो है अंतिम संस्कार बड़े रीति रिवाज के साथ होता है, तो ये सभी जो रीति रिवाज हैं वो सब यहाँ पे जो हैं सब निभाए जाते हैं। कोशिश करते हैं कि जहाँ तक संभव हो हम कर पाएँ। क्या नाम आप? दीपक। तो दीपक जी, आपका क्या विचार है? वैसा मैं इस संस्था में सचिव भी हूँ और शुरुआत इसकी मैंने ही करवाई थी भाई साहब के साथ लग करके। हाँ जी, और हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी लावारिस लाश, या अभी तो हम मेरठ में ही कर रहे हैं, अगर हम संस्था को और आगे ले जा पाएंगे तो हमारी कोशिश होगी हम और शहरों में भी इस संस्था को चलाएं, इस काम को करें जी। तो ऐसे लोग हैं कुछ जो जुड़ना चाहते हैं कि आपके पास में आते होंगे लोग खुद से ऐसे कि हम जुड़ना? मैंने हापुड़ भी बात करी थी, अभी मैं पीछे गया हुआ था अपने एक बिजनेस से, तो मेरी वहाँ पे एक भाई से बात हुई थी, तो क्या भाई साहब यहाँ पे तो टायरों से जलाते हैं लावारिस लाश से। तो मैं कहा भाई साहब अभी तो हम इस पोजीशन पे नहीं है कि हम यहाँ पे काम शुरू कर सके, पर हम जल्दी ही हापुड़ में भी शुरू करेंगे। टायरों से जलाने का ये क्या एक नया कॉन्सेप्ट है? क्योंकि लकड़ी से तो जलाने का फिर भी पुराना रीति रिवाज। लावारिस लाशों को वैसे पहले मेरठ में भी टायरों से या फिर मिट्टी का तेल डाल के जलाते थे, ये हमने ही नहीं देखा और लोग भी बताते हैं इस चीज़ को। हाँ जी, वो तो फिर दिल को झंझोड़ देने वाली चीज वाली बात है जी, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी हापुड़ में भी इसको शुरू करें। क्या नाम आप? निशांत जैन। निशान जी, आप बताइए कि क्या विचार हैं आपके, और कैसा लगता होगा कि जब जिसका कोई नहीं है उसका आप सभी बनकर एक साथ खड़े होकर यहाँ पे जो अंतिम संस्कार? भाई साहब, मानवता के नाते हम लोग ये काम करते हैं और दिल को बहुत सुकून मिलता है कि यहाँ हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।